एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इंडिया का यूपीआई सिस्टम जो है वो श्रीलंका के अंदर 12 फरवरी को लॉन्च हो रहा है और इसी तरह मॉरिशस में भी लॉन्च हो रहा है। हमने किसी भी डिजिटल ऐप को इतना ज्यादा लोगों के अंदर पॉपुलर होता नहीं देखा। भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का वर्चस्व पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। यूपीआई अभी 18 कंट्रियों में चल रहा है एंड 32 कंट्रीज आर मोर इंटरेस्टेड। जापान अब से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मांग रहा है। इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का बहुत ज्यादा रोल है। उन्होंने इस चीज को जो प्रमोट किया, डिजिटल इंडिया का एक जो उन्होंने नारा लगाया था, तो वो उस चीज पे काम कर रहे हैं। उसने मेहनत की है, उसने ग्लोबली अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाया है, इंडस्ट्री वहां पे लगाई है, आईटी में बहुत आगे चला गया हुआ है, एग्रीकल्चर में बहुत आगे चला गया। इवन हम तो चाहे टमाटर प्याज भी इंडिया से इंपोर्ट कर रहे होते हैं। मतलब ये हमारी हालत हो गई है। इंडिया कह रहा है जी कि हम जो फिनटेक है, इनोवेशन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इसके लीडर बनने जा रहे हैं और उसके लिए दे हैव चोजन पार्टनर कंट्रीज। और आप चीनी के लिए मरे जा रहे हैं यार, आप कपास के लिए मरे जा रहे हैं। आपने सौदा कर दिया पाकिस्तान का। नवाज शरीफ शर्म करो, आसिफ जरदारी शर्म करो। तो हम देख रहे हैं हमारी जो नेबरिंग कंट्री भारत इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है, हर जगह चर्चा में है, रोज एक नया रिकॉर्ड दुनिया में उसकी तरफ से बन रहा है। तो क्या पाकिस्तान को कभी इसका फायदा पहुंचेगा? हमें अफसोस होता है अपने हालात को देख करके। हम अभी तक आज से जो हमारे 20, 30, 50 साल पहले जो मसाइल थे, आज भी वही मसाइल हैं। अब ये इंडिया दुबई में भी करेगा। अगर इंडिया को ये एक्सेस यूरोप की मिल गई, किसी एक मुल्क की भी मिल गई, फॉर इंस्टेंस किसी एक मुल्क की भी एक्सेस मिल गई, तो आपकी सोच है कि क्या होगा। जय हिंद दोस्तों, पीएम मोदी पड़ोसी मुल्क श्रीलंका और सांस्कृतिक रूप से बेहद करीबी मॉरिशस को डिजिटल तरीके से पैसे भेजने के मामले में एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 12 फरवरी को श्रीलंका और मॉरिशस में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई सेवाओं और मॉरिशस में रुपए कार्ड सेवाओं का शुभारंभ किया जाएगा। सरकार ने बताया कि पीएम मोदी के अलावा श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के पीएम जगन्नाथ इस शुभ आरंभ का गवाह बनेंगे। इस लॉन्च से दोनों देशों के साथ भारत के मजबूत सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंधों को लाभ मिलेगा और भारत की इन देशों के साथ डिजिटल कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। दोस्तों, भारत जो है उसके अंदर एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है जिसे यूपीआई सिस्टम बोला जाता है। बेसिकली ये जो मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हैं, इनको एक मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर वो आप समझें कि ले आता है और मर्ज कर देता है। और ये बहुत बड़ी एक मैं समझता हूँ बड़ी डेवलपमेंट है। याद होगा कि फ्रांस के सदर एमैनुअल मैक्रोन आए तो उन्होंने चाय पी, यूपीआई के जरिए पेमेंट उन्होंने कर दी। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो मेरी जाती नज़र के अंदर इंडिया अपनी डिजिटल कनेक्टिविटी जो है उसको श्रीलंका और मॉरिशस तक लेके जा रहा है। और इंडिया का यूपीआई सिस्टम जो है वो श्रीलंका के अंदर 12 फरवरी को लॉन्च हो रहा है और इसी तरह मॉरिशस में भी लॉन्च हो रहा है। सुनने में ये आ रहा है कि फ्रांस के साथ भी ये होने जा रहा है। फ्रांस को हम बाद में अभी रखते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताऊं, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ इंडियाज न्यू इंपीरियलिज्म। जिन लोगों को न्यू इंपीरियलिज्म का नहीं पता, एक तो होती है ना इंपीरियलिज्म, आप बोलते हैं कि जी आप फुट्स जिसे कहते हैं ना, बूट्स ऑन द ग्राउंड, आप जाके किसी के ऊपर सोल्जर्स के जरिए, फौज के जरिए कब्जा कर ले, जैसे ब्रिटिश राज से कम कहते हैं जी, इंपीरियलिस्ट पावर थी, ठीक है जनाब। लेकिन ये जो न्यू इंपीरियलिज्म है, ये एक टर्म बोली जाती है न्यू इंपीरियलिज्म जो है, ये बेसिकली आप अपनी वैल्यूज, एजुकेशन, कल्चर, म्यूजिक, डिजिटल कनेक्टिविटी, डिजिटल पेमेंट सिस्टम कि आप उस मुल्क के अंदर जो है वो पहुंच गए हैं। सो आपको पता है कि श्रीलंका तो बिल्कुल साथ है, मॉरिशस भी बिल्कुल साथ है। आपको पता है मॉरिशस की कैबिनेट ने 2 आवर्स की छुट्टी की थी जब भारत के अंदर जो अयोध्या मंदिर का इफ्तिताह हो रहा था।
अब इंडिया जो है, जब वो इंडियंस जाएंगे श्रीलंका या इंडियंस जाएंगे मॉरिशस, तो उनको कोई परेशानी की बात नहीं होगी। वो परेशानी की बात इसलिए नहीं होगी कि अब सारे की सारी जो पेमेंट है वो अपना जो जिसे वो कहते हैं ना, अपने उस कार्ड से कर सकते हैं। इट मीन्स कि उनको वो जो, जैसे फॉर एग्जांपल हम जाते हैं यूरोप, अमेरिका, दुबई, इधर उधर, तो हमारे पास अगर क्रेडिट कार्ड है, ठीक है जी, तो हम उस क्रेडिट कार्ड में जाके पहले तो हमें वो फ़ोन से खुलवाना पड़ता है, खुलवा लिया, फिर हम जाते हैं जी दुबई, पहुंच गए, दुबई गए, वहाँ पे क्या है जी, वहाँ पे लेट्स से ये दिरहम है आई थिंक उनकी करेंसी। अब दिरहम में पे करना है, जब दिरहम में पे करना है तो पहले क्या होता है कि पहले हमारी जो करेंसी है वो डॉलर में कन्वर्ट होती है, डॉलर से दिरहम में कन्वर्ट होती है, और इसके हमें डबल चार्जेस पड़ते हैं। ये मैं आपको पाकिस्तानी बैंकिंग सिस्टम का बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये इस्तेमाल करता रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा है। मैंने एक दफ़ा हेल्पलाइन से पूछा ये सारा, तो उन्होंने कहा जी आप पहले उधर जाएंगे, हाँ अगर आप डॉलर में करेंगे तो जो डायरेक्ट उसके जो भी कन्वर्जन रेट्स हैं, जो रुपये से डॉलर के, वो आपको चार्जेस पड़ेंगे। इंडिया अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल कर गया है, और वो कह रहा है, इंडिया कह रहा है जी कि हम जो फिनटेक है, इनोवेशन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इसके लीडर बनने जा रहे हैं। ये है हमारा प्लान है, और उसके लिए दे हैव चोजन पार्टनर कंट्रीज। अब वो फॉर एग्जांपल जाते हैं रशिया के अंदर, रशिया से वो बहुत ज़्यादा तेल लेते हैं। उन्होंने कई बिलियन रुपीज़ रशिया को दे दिए, जो रशियंस परेशान है कि हमने इसको कहाँ इस्तेमाल करना है, क्योंकि इंडियन करेंसी अभी इतनी है नहीं है, लेकिन वो बहुत कुछ इंडिया से उस करेंसी के एवज खरीद सकते हैं। और अब है क्या, इंडिया कहता है जी हमारा बड़ा पीपल टू पीपल कांटेक्ट है श्रीलंका के साथ। हम श्रीलंका को, वो मुल्क है जिसने श्रीलंका को बेसिकली बचाया था। जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस आया उसके बाद अच्छे भले जो पैसे दिए, वो 4-5 अरब डॉलर की जो सपोर्ट श्रीलंका के लिए की, तो वो कहते हैं ये हमने की थी क्योंकि हमारे अच्छे ताल्लुकात। और अब ये डिजिटल ट्रांजैक्शन भी वहाँ पे लेके जा रहे हैं। सो जब भी इंडियंस वहाँ पे जाएंगे या श्रीलंकन्स इंडिया आएंगे, तो वो उस कार्ड के ज़रिए पेमेंट करेंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो इट्स जस्ट ए करेंसी। सो इट मीन्स कि ये दोनों मुल्क जो हैं, जब इंडियन बैंकिंग सिस्टम से पैसा जाएगा श्रीलंका, इट्स नॉट अ मर्जर ऑफ करेंसी समवेयर, कोई इनकी करेंसी एक नहीं होने जा रही, लेकिन जब इंडियन करेंसी जाएगी श्रीलंका में तो उनके बैंक्स उसको कबूल कर लेंगे, उनके उसके सिस्टम में आ जाएंगे। इस तरह श्रीलंका की भी जो है वो जब आता है, तो अगर वो उन्होंने इस हवाले से उन्होंने ये दिया है कुछ फैसिलिटी, तो उनको हो सकती है। लेकिन फर्स्ट ये इंडियन कस्टमर्स के लिए, ठीक है जी, कि इंडियन कस्टमर्स जो हैं जो श्रीलंका और मॉरिशस जा रहे हैं, उनको वो जो रुपए कार्ड है वो उधर वो हर जगह जिसे वो कहते हैं ना अवेलेबल होगा। सो मैं तो इसे समझता हूँ कि ये इंडिया की जो अपनी वो एक्सेस बढ़ाना चाहता है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है, जो एक्सेस बढ़ाना चाहते हैं, वो उनको सामने मिल रही है। अब ये इंडिया दुबई में भी करेगा। अगर इंडिया को ये एक्सेस यूरोप की मिल गई, किसी एक मुल्क की भी मिल गई, फॉर इंस्टेंस किसी एक मुल्क की भी एक्सेस मिल गई, तो आपकी सोच है कि क्या होगा? तो ये देखें कि हम तो रोज इंडिया के ऊपर बात करते हैं, हम रोज इकट्ठे होते हैं कि रोज हमें कोई ना कोई इस तरह की नई बात सुनने को मिलती है कि जिससे इंडिया की जो अचीवमेंट, इंडिया की जो अच्छी चीजें हमें देखने को मिलती है, कि जिससे पता चलता है कि इंडिया में वाकई कोई गवर्नमेंट है, वाकई कोई काम हो रहा है, वाकई लोग वहां पर बैठे अपने मुल्क की फलाह के लिए, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, अपने लोगों की बेहतरी के लिए काम हो रहा है वहां पर। पाकिस्तान, हम देखें, हम जिस मुल्क में रहते हैं, आप इस मुल्क की शहरी, मैं भी इस मुल्क का शहरी हूँ, हमें अफसोस होता है अपने हालात को देख कर के हम अभी तक, आज से जो हमारे 20-30-50 साल पहले जो मसाइल थे, आज भी वही मसाइल हैं। आज भी हम बिजली के बिलों की वजह से परेशान हैं, आज भी हम आटे के रेट की वजह से परेशान है, आज भी हमारी महंगाई, बेरोजगारी, ये सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर बात हो रही है। लेकिन कब तक ऐसे चलेगा सिस्टम? हमें भी कुछ बेहतरी करने की ज़रूरत है, हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है।